पर है, जिसमें दोनों दोस्त अपने समय को अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण दोनों का भविष्य कैसा होता है, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें समय का कैसा उपयोग करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ऐसी ही जिंदगी को बदलने वाली कहानियों लेकर हम आते रहते हैं। तो चलिए आगे देखते इस कहानी में क्या होता है। गंगा के किनारे बसा एक प्राचीन नगर, जहां सूर्योदय की लालिमा मंदिरों के शिखरों को सुनहरी आभा से भर देती थी। इसी नगर में दो बालक जन्मे, आरव और विक्रम। दोनों बाल्यकाल से ही अभिन्न मित्र थे, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। आरव एक गंभीर, अनुशासित और दूरदर्शी बालक था। वह समय का मूल्य समझता था और उसे उचित कार्यों में लगाता था। वह नियमित रूप से अध्ययन करता, ध्यान और योग करता और अपने माता पिता तथा गुरुजनों के उपदेशों को हृदय से आत्मसात करता था। दूसरी ओर विक्रम एक चंचल और आलसी स्वभाव का था। उसे समय का सदुपयोग करना पसंद नहीं था। वह प्रायः अपनी पढ़ाई को टालता, मित्रों के साथ निरर्थक समय व्यतीत करता और आलस्य में डूबा रहता। उसके लिए जीवन केवल मनोरंजन का साधन था। समय बीतता गया और दोनों किशोरावस्था में प्रवेश कर गए। आरव ने अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया था। वह वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन करना चाहता था। वह सुबह जल्दी उठता, नित्य प्रति योग करता और फिर अध्ययन में मन लगाता। गुरु के आश्रम में जाकर वह ज्ञान अर्जित करता और लौटकर अपने माता पिता की सेवा करता। विक्रम का जीवन इसके विपरीत था। वह देर तक सोता, पढ़ाई में टालमटोल करता और अपने समय का अधिकतर भाग मित्रों के साथ व्यर्थ की चर्चाओं में बिताता। उसे लगता था कि जीवन केवल आनंद लेने के लिए है और परिश्रम करने का कोई विशेष लाभ नहीं। एक दिन नगर के प्रसिद्ध विद्वान महर्षि अग्निदत्त ने दोनों को अपने आश्रम बुलाया। उन्होंने दोनों से प्रश्न किया, क्या तुम जानते हो समय का क्या महत्व है? आरव ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, समय ही इस संसार का सबसे बड़ा धन है। जो इसे सार्थक कार्यों में लगाता है वह सफलता प्राप्त करता है। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, समय तो जीवन का एक प्रवाह है। इसे लेकर अधिक गंभीर होने की क्या आवश्यकता? जब तक हम जीवित हैं हमें आनंद उठाना चाहिए। महर्षि अग्निदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, समय नदी के प्रवाह की भांति है। जो इसकी दिशा के साथ चलता है वह गंतव्य तक पहुंचता है और जो इसके विपरीत बहने का प्रयास करता है वह डूब जाता है। समय बीतता गया और दोनों मित्र युवावस्था में पहुंच गए। अब उनके सामने अपने भविष्य का निर्माण करने का अवसर था। आरव ने अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली थी। वह एक विद्वान बन चुका था और नगर के सभी लोग उसकी बुद्धिमत्ता का सम्मान करते थे। उसने कठिन परिश्रम से अपने लिए एक उज्जवल मार्ग बनाया था। दूसरी ओर विक्रम ने अपना अधिकांश समय व्यर्थ कर दिया था। वह अभी भी अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाया था। उसके मित्र भी अब उससे दूर होने लगे थे, क्योंकि कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता था। एक दिन नगर के राजा ने घोषणा की कि जो भी विद्वान नगर के कल्याण के लिए कोई उपयोगी योजना प्रस्तुत करेगा उसे राजगुरु के पद पर आसीन किया जाएगा। आरव ने अपनी विद्या के आधार पर एक उत्तम योजना बनाई और राजा के समक्ष प्रस्तुत की। उसकी योजना में नगर की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उपाय थे। राजा उससे अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे राजगुरु का पद प्रदान किया। जब विक्रम को यह समाचार मिला तो उसे एहसास हुआ कि उसने अपना समय व्यर्थ कर दिया है। वह सोचने लगा कि यदि उसने भी समय का सदुपयोग किया होता तो आज वह भी किसी प्रतिष्ठित स्थान पर होता। लेकिन अब पछताने के सिवा कुछ नहीं था। इस प्रकार आरव और विक्रम के जीवन के मार्ग स्पष्ट रूप से अलग हो गए। एक ने समय का सदुपयोग कर सफलता प्राप्त की, जबकि दूसरे ने अपने समय को व्यर्थ गंवाकर पश्चाताप किया। लेकिन क्या विक्रम के पास अब भी सुधार का कोई अवसर था? क्या वह अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता था, या फिर उसका भाग्य पहले से ही निर्धारित हो चुका था? नगर के राजमहल में उत्सव का माहौल था। आरव को राजगुरु का पद मिलने के उपलक्ष्य में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया था। नगरवासी उसका सम्मान कर रहे थे और राजा स्वयं उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन इस समारोह से दूर नगर की संकरी गलियों में एक व्यक्ति अपने भाग्य पर रो रहा था, विक्रम। वह एक सुनसान स्थान पर बैठा हुआ था, गंगा की लहरों को टकटकी लगाए देख रहा था। उसे अब अपनी भूल का एहसास हो रहा था। उसने जीवन के सबसे अनमोल वर्षों को आलस्य और व्यर्थ की बातों में गंवा दिया था। वह सोचने लगा, अगर मैंने भी आरव की तरह समय का सदुपयोग किया होता तो आज मैं भी किसी ऊंचे पद पर होता।
लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे पास न विद्या है न कोई सम्मान। अब क्या मैं अपना जीवन यूं ही पश्चाताप में बिताऊंगा? तभी अचानक उसे महर्षि अग्निदत्त की बात याद आई। समय नदी के प्रवाह की भांति है। जो इसकी दिशा के साथ चलता है वह गंतव्य तक पहुंचता है, और जो इसके विपरीत बहने का प्रयास करता है वह डूब जाता है। उसके मन में एक प्रश्न उठा, क्या सच में देर हो चुकी है? क्या अब भी कुछ बदला जा सकता है? विक्रम को लगा कि यदि वह अब भी प्रयास करे तो शायद वह अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। उसने निश्चय किया कि वह आलस्य को त्याग कर परिश्रम और अनुशासन का मार्ग अपनाएगा। अगले ही दिन वह महर्षि अग्निदत्त के आश्रम पहुंचा। वह उनके चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, मैंने जीवन में बहुत बड़ी भूल की है। मैंने समय को व्यर्थ गवा दिया, लेकिन अब मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूं। क्या मेरे पास कोई अवसर बचा है? महर्षि ने उसे स्नेहपूर्वक उठाया और बोले, वत्स, जब तक जीवन है तब तक अवसर है। समय भले ही व्यतीत हो चुका हो, लेकिन यदि तुम आज से ही सही मार्ग अपनाओ तो कल तुम्हारा भविष्य भी उज्जवल हो सकता है। महर्षि ने उसे अपने आश्रम में स्थान दिया। वहां विक्रम ने अध्ययन, साधना और परिश्रम का मार्ग अपनाया। वह अब भोर में उठकर योग करता, ध्यान लगाता और वेदों का अध्ययन करता। कई वर्षों तक उसने कठोर तपस्या की। धीरे धीरे नगर में उसकी विद्वत्ता की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि विक्रम ने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। जो कभी आलस्य और व्यर्थ की बातों में समय गंवाता था, वह अब नगर का एक योग्य विद्वान बन गया था। एक दिन राजा ने घोषणा की कि राज्य में एक विद्वान की आवश्यकता है जो दूर देशों से आए विद्वानों से शास्त्रार्थ कर सके। आरव पहले से ही राजगुरु था, लेकिन अब एक और विद्वान की आवश्यकता थी। नगर में यह सुनकर हलचल मच गई। आरव को जब यह ज्ञात हुआ कि विक्रम भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है तो उसे पहले विश्वास ही नहीं हुआ। उसने सोचा, क्या यह वही विक्रम है जो अपना समय व्यर्थ करता था? लेकिन जब उसने विक्रम की विद्वत्ता को देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसका मित्र सच में बदल चुका है। प्रतियोगिता का दिन आया। नगर के प्रमुख विद्वान एकत्र हुए। विक्रम ने अपने ज्ञान और तर्क से सभी को चकित कर दिया। राजा उसके उत्तरों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे राज्य के दूसरे प्रमुख विद्वान का पद दे दिया। अब आरव और विक्रम दोनों ही राज्य के सम्माननीय विद्वान बन चुके थे। इस प्रकार इस कथा ने यह प्रमाणित किया कि समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से सफल होता है। लेकिन साथ ही यह भी सिद्ध हुआ कि यदि कोई व्यक्ति गलती कर चुका हो तो भी वह पश्चाताप करके सही मार्ग अपना सकता है। विक्रम ने अपने जीवन में देर से ही सही, लेकिन सही निर्णय लिया और अपना भविष्य बदल दिया। इसलिए यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समय की कदर करने वाला सदा आगे बढ़ता है, और जो गलती कर चुका हो वह भी यदि ठान ले तो अपना भविष्य सुधार सकता है।